हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं टॉपिक कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता पर कैसे प्रश्न होंगे, एच.डी. यादव से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एच.डी. यादव पे क्वेश्चन नंबर 57। कार्य क्षमता के प्रश्न सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। कार्य क्षमता के जो प्रश्न होते हैं, यानी कार्य करने कोई व्यक्ति आएगा तो कोई व्यक्ति काम ज़्यादा भी कर सकता है, कोई व्यक्ति काम कम भी कर सकता है। तो जो व्यक्ति, यानी यहाँ पे जैसे कोई दो व्यक्ति ले लिए जाए, ए और बी। अब ए और बी, यानी जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसके द्वारा लगने वाला जो समय होगा वो कम होगा। यानी जो ए है, अगर इसकी कार्य क्षमता मान लीजिए ए और बी की कार्य क्षमता 2:3 में है, 2:3 में है, यानी इसकी कार्य क्षमता 3 है और इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी, कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी, कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी होता है। ये 2, यानी ये कोई कार्य करता है 2, तो ये कितना करेगा, 3 करेगा। तो समय जो आएगा, टाइम जो आएगा वो क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं 1/2, इसको बोल सकते हैं 1/3। ठीक है, 1/2 और 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम की जब बात करेंगे तो आपको 6 आएगा, उस 6 को यहाँ पे मल्टीपल करिए और इस 6 का यहाँ पे मल्टीपल करिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 2, यानी इसको हम पलट सकते हैं। ठीक है, पलट देंगे तो मिल जाएगा हमको। तो यानी इसकी कार्य क्षमता 2 थी तो इसके द्वारा समय कितना था, 3। इसके द्वारा कार्य क्षमता कितनी थी, 3, तो इसके द्वारा समय कितना लिया गया, 2। ठीक है, यानी जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा तो उसके द्वारा समय जो होगा वो कम होगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी उसके द्वारा समय ज़्यादा लिया जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब दूसरी बात यहाँ पे कि ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं। अब 2 लोगों में हमने कहा कि 5:, इसने, ये इनकी कार्य क्षमता है यानी इफिशियंसी है, ये इनकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। तो टाइम क्या होगा, तो आप कह सकते हो 6:5 में होगा। 6 कितने में होगा, 5 में, यानी इनको पलट देना है। ठीक है, इनको पलट देना है, तो ये जो आपकी कार्य क्षमता का अनुपात था तो समय का अनुपात निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे कोई एक दूसरा नंबर दिया जाए आपको कि A:B:C, A:B:C, 3 लोग दे दिए जाएं। हमने कहा इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात है यानी इफिशियंसी का जो अनुपात है वो क्या है, तो 2:3:4 ये है। 2:3:4 इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है, तो इनके समयों का अनुपात क्या होगा, यानी इनके समय का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे 4:3:2। 4:3:2, क्योंकि आपने बताया है अभी कि अनुपात जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है उसको पलट दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। आप इसको पलटते तो हो, ये जो बताया बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से नहीं पलटेगा। अगर अनुपात 3 उसमें दिया गया है तो इस तरीके से नहीं, उसका तरीका कुछ दूसरा होगा, बेसिक से सीखेंगे। इसकी कार्य क्षमता 2 है तो एक काम कितना होगा, 1/2। इसकी कार्य क्षमता 3 है तो कितना होगा, 1/3। इसकी कार्य क्षमता 4 है तो होगा 1/4। ठीक, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप सभी लोग बोलेंगे 12 आएगा। 3, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो 12 से यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं सब लोग, यहाँ से 12 से मल्टीपल कर दिया मैंने, कोई दिक्कत। 12 से मल्टीपल हो गया। अब जब 12 से मल्टीपल हो गया तो फिर अब इससे डिवाइड भी हो जाएगा, 2 छके 12, 3 चौके 12, 4 तियाँ 12, यानी जो यहाँ पे समय का अनुपात निकल के आया 6:4:3, ये इसके समय का अनुपात निकल के आया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये सभी को आना चाहिए यहाँ पे पूरे का पूरा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को फिर मैं दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए 1:2:3, ये इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है, तो इनके समय का अनुपात क्या होगा, इनके समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का यानी टाइम का अनुपात बताना है आपको। रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे इनका एलसीएम जो है वो 6 आएगा। अब जब 6 एलसीएम आया है तो यहाँ पे 6 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो और यहाँ पे 6 कर दो, तो जब ये इसको, तो यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है। इसकी कार्य क्षमता सबसे कम थी ना, इसकी कार्य क्षमता जो ए की कार्य क्षमता थी वो सबसे कम थी, तो इसके द्वारा समय सबसे ज़्यादा लिया गया।
बी की जो कार्य क्षमता थी इससे ज़्यादा थी, तो इससे कम समय लगेगा ना, इससे कम समय लगा। इसकी कार्य क्षमता इससे ज़्यादा थी, नहीं सबसे ज़्यादा कार्य क्षमता थी, तो इसका समय सबसे कम होगा। ठीक है, मैंने यही बताया कि जिसकी कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा उसका समय जो होगा वो सबसे कम होगा, जिसकी कार्य क्षमता सबसे कम है उसका समय सबसे ज़्यादा होगा। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारगर है। ठीक है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो रमेश और विपिन दो लोग हैं यहाँ पे। पहले है रमेश और फिर है विपिन। रमेश और विपिन दो लोग। एक बात ये जानो कि जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी जो होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है किसकी? टाइम की। यानी व्युत्क्रमानुपाती कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती समय है। ठीक है ना, यानी कार्य क्षमता का अगर उल्टा कर दें तो ये समय उसका आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं, इफिशियंसी। ठीक है, ये आपका टाइम होता है, तो इस बात को आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। विपिन और रमेश दो लोग हैं। विपिन और कौन है? रमेश। यहां पे बोला गया रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार। विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारगर कौन है? यानी विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कौन है? तो 3 गुना बेहतर कौन होगा? रमेश होगा। कौन होगा? रमेश होगा। तो यहां पे जो इफिशियंसी निकलेगी, इफिशियंसी यानी जो कार्य क्षमता निकलेगी, कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कार्य क्षमता जो बेहतर कौन है? विपिन से बेहतर कौन है? रमेश है बेहतर। तो ये क्या होगा? ये बेहतर नहीं होगा। 3 गुना बेहतर है तो ये 1 है, तो ये 3 गुना, 1 का 3 गुना कितना होता है? 3 होता है, तो ये 3 गुना बेहतर कामगार है। अब हमने बताया था यहाँ से समय तो आपको निकालना पड़ेगा, तो समय के लिए आप क्या करेंगे? इनको पलट देंगे, यानी 1 × 3 हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ से कुछ दिक्कत नहीं है। इसकी कार्य क्षमता क्या थी? ज़्यादा थी, इसलिए इसको समय कम लगेगा। इसकी कार्य क्षमता कम थी, इसलिए इसको समय ज़्यादा लगेगा। इन्होंने कहा है इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। अच्छा, कोई कहे कि आपके पास, जैसे इसमें हमने कहा कि इसके पास क्या है? इसके पास 10 रुपए हैं और इसके पास क्या है? 5 रुपए। हम कहें कि विपिन के पास रमेश से 5 रुपए कम है, फिर हम कहते हैं रमेश के पास विपिन से 5 रुपए अधिक हैं। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? कि इन दोनों का मतलब यही हुआ कि इन दोनों का माइनस किया गया है और आंसर 5 आया है। तो बोलने का तरीका हो सकता है, यानी कम, ज़्यादा, अधिक, जब ये लैंग्वेज आती है तो यानी यहाँ पे अंतर हुआ है, यानी वहाँ पे घटाया गया है। उनको क्या किया गया है? घटाया गया है। तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया? घटाया गया है। तो यहाँ पे जरा इनका समय 40 दिन, ये दिन क्या है? समय है, तो समय में अंतर हुआ है। तो इनके समय में अंतर कितना है? तो आप कहेंगे इनके समय में सर अंतर 2 का है, यानी अनुपातिक जो अंतर है वो 2 का है और रियल में जो अंतर है वो 40 का है। तो 1 का अंतर किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। 1 का अंतर 20 के बराबर होना चाहिए, 2 का अंतर 40 के बराबर, तो 1 का अंतर 20 के बराबर। 1 का अंतर 20 के बराबर, तो यहां से आप आ जाओ, तो यहां से हो जाएगा ये 20 और ये हो जाएगा 60। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा? 20 और 60 का टोटल वर्क, यानी एलसीएम जो आएगा TW कितना होगा? तो आप कहेंगे सर TW जो होगा वो 60 होगा टोटल कार्य। एक दिन में कितना काम करता है? कार्य क्षमता 3 है, इसकी 1 है। दोनों एक दिन में जब काम करेंगे तो ये 3 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। टोटल काम कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 4 और ये डिवाइड हो जाएगा 15, यानी 15 दिन में ये पूरा काम कर देंगे दोनों लोग। विपिन और रमेश अगर एक साथ काम करें तो 15 दिन में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। अगर समझ में आया है या अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर करें और कमेंट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कहता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। अब ए और कौन है? बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर कौन है? तो बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर ए है। सक्षम कारीगर कौन होगा? ए होगा। तो यहाँ पे जब कार्य क्षमता हम लोग निकालेंगे, कार्य क्षमता, तो 3 गुना सक्षम कारीगर है, ये 3 गुना सक्षम कारीगर नहीं है। तो समय जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? समय जो निकलेगा वो क्या निकलने वाला है? तो समय के लिए जब बात करेंगे तो ये पूरा पलट जाएगा, तो 1:3 में हो जाएगा। 1:3 में हो जाएगा। जब ये 1:3 में होगा तो क्या होगा? बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है, वे दोनों उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, बी की तुलना में उसे, यहाँ पे तुलना अगर करेंगे, अंतर करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 करता है यहाँ पे कितना है? 60। तो 1 का मान कितना आएगा? 30। 1 का मान 30, तो 1 का मान 30 और 3 का मान कितना होगा? 90। क्लियर? इसका मान कितना होगा? 90। क्योंकि 1 का मान 30 आ गया है, तो आप बता सकते हो 1 का मान कितना है? 30। और इसका 30 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 90 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से पूछा गया है कि वे दोनों अगर वो कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों के दोनों अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर इन दोनों में टोटल वर्क कितना होगा, तो आप कहोगे टोटल वर्क, यानी एलसीएम लेना है, टोटल वर्क 90 होगा। और ये एक दिन में 3 काम करता है और ये व्यक्ति एक दिन में एक ही काम करता है। टोटल कितना होता है? 4 काम। 4 काम होता है। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 से कैंसिल कर दो, इसको 45, यानी 45/2, और 45/2 जो होता है वो 22.5 होता है। यानी क्या होता है? 22.5 दिन में, यानी 22 दिन पूरा लगेंगे। 23वें दिन आधे दिन काम करेगा व्यक्ति और चला जाएगा। ठीक है, 22.5 दिन आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। समझिएगा प्रश्न को। ए बी की तुलना में, ए जो है वो बी की तुलना में आधा कार्य करता है। बी की तुलना में कितना कार्य करता है? आधा। ठीक है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। बी की तुलना में आधा कार्य कौन करता है? बी की तुलना में आधा कार्य, बी की तुलना में आधा कार्य, अगर ये 1 करेंगे तो कितना करेंगे? 2 काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये 2 कार्य करेंगे। ठीक है, ये आपका कार्य हो गया, यानी कार्य क्षमता हो गई। फिर आगे बोला गया क्वेश्चन में कि सी ए तथा बी मिलकर बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। कितना कार्य कर पाता है? आधा कार्य कर पाता है। यानी यहाँ पे जो है ए प्लस बी, ये दोनों साथ में करेंगे और कंपेयर किससे हो रहा है? सी से हो रहा है। यानी ए भी साथ में काम करेगा और इससे कंपेयर किया जा रहा है कि ये कितना काम कर सकते हैं। यानी ये आधा काम, यानी सेम यही यहाँ पर भी कंडीशन है कि ये आधा कार्य कर पाता है। ये 2 काम करेंगे तो ये आधा काम करेंगे। क्योंकि बोला क्या गया इसमें, क्वेश्चन को समझिएगा कि सी जो है वो ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। आधा कर पाता है, ये आधा कर पाता है। ठीक है, अगर ये 2 काम करेंगे तो ये कितना करेगा? 1 करेगा। ठीक है, अगर ये 2 काम करेंगे तो 1 करेगा। ये बात क्लियर? आगे समझो क्या हो रहा है। कह रहा है कि सी अकेला 40 दिन में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? समझना जरा। यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए और बी जो है, ए और बी कोई कार्य 2, इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। ठीक है, ये 2 काम करते हैं। यहाँ पर अगर ए और बी की कार्य क्षमता देखें तो कितना काम होता है? 3 काम होता है। क्या ये पॉसिबल है? व्यक्ति वही है यहाँ पे, ए और बी यहाँ। ये कहते हैं 2 काम करते हैं हम लोग मिलकर एक दिन में, और ये कहते हैं कि हम एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 करते हैं। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पे इक्वल करेंगे ए और बी को। तो यहाँ पे कितना है? 3, तो इसको 3 से मल्टीपल कर दो। और यहाँ पे कितना है? ए और बी 2 है, तो 2 से मल्टीपल कर दिया मैंने। समझ में आ रही बात? तो इसको जब 2 से मल्टीपल किया तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4। इनकी कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी।
यहाँ पे जब हमने मल्टीपल किया तो यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3। क्लियर। तो यहाँ पे जो ए है, जो ए व्यक्ति है 2 काम करेगा, बी व्यक्ति इतना करेगा। तो अगर सी की भी बात करें यहाँ पे तो सी कितना करेगा, 3 करेगा। कितना करेगा, 3 काम करेगा। तो ए भी निकल आया, बी भी निकल आया और सी भी निकल आया। लेकिन उन्होंने कहा है कि सी जो है वो 40 दिन में कोई काम कर सकता है। तो एक बात समझिए कि जो दिन होता है और कितने काम कर सकता है वो, क्या बोला गया है, कितना काम कर सकता है क्वेश्चन में, 40 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है। अब ये 40 दिन में काम कर सकता है तो दिन कितना है आप समझिएगा, दिन 40 इंटू कार्य क्षमता कितनी 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 120। यानी ये जो काम आया 120 ये उसका कुल कार्य यानी TW है। क्या है, TW। बात समझिएगा अच्छी तरीके से एक बार कि यहाँ पे 40 यदि काम को दिनों की संख्या से गुणा कर दें, तो पूरा टोटल काम निकल आएगा। तो एक दिन में कितना काम आता है, एक दिन में आप समझ पा रहे हैं, इसमें आगे देखिएगा 40 इंटू 3 यानी कार्य ये हो जाएगा आपका 3 कार्य क्षमता हो जाएगा ये। ठीक है। कार्य इंटू दिन यानी कार्य क्षमता। ठीक है। कार्य क्षमता को अगर दिनों से गुणा कर देते हैं हम लोग, कार्य क्षमता इफिशियंसी को अगर हम दिन से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास मिलता है हमको कुल कार्य। क्या मिलता है, कुल कार्य। वही मैंने लिखा टोटल वर्क। समझ पा रहे हैं। यानी आप दिन की संख्या को कार्य क्षमता से गुणा करते हैं तो टोटल वर्क मिलता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना मिल गया, 120। अब 120 टोटल वर्क है। आप कह रहे हैं कि ए बी सी सभी के सभी काम करने आए, तो सभी के सभी जब काम करने जाएंगे तो ये 2 की क्षमता से काम करेगा, ये 4 की क्षमता से काम करेगा और ये 3 की क्षमता से काम करेगा। तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, टोटल क्षमता हो जाएगी 4 2 6 और 3 9। ये 9 की क्षमता से काम करेंगे एक दिन में। तो 120 काम कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल 3 3 9 3 चौके 12 यानी ये हो जाएगा आपका 40/3। इसको क्या लिख सकते हो, 40/3 को लिख सकते हो 13 सही 1/3। ठीक है। 13 सही 1/3 दिन में ये पूरा का पूरा कार्य समाप्त कर देगा। 13 सही 1/3 दिन में ये पूरा का पूरा कार्य समाप्त कर देगा। नहीं समझ में आया फिर समझिए। ए बी 2 व्यक्ति थे, ए और बी। ए बी की तुलना में आधा कार्य कर पाता है, बी की तुलना में आधा कार्य कर पाता है ए अगर ये 2 करेगा तो ये 1 काम करेगा। इसमें भी वही बोला गया आधा कार्य कर पाता है, यानी ए 2 कर रहा है तो ये 1, या 1 कर रहा है तो ये 2 करेगा। ठीक है। आधा कार्य हो गया। यहाँ पे ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, मिल करके 1 और 2 यानी 3 काम कर सकते हैं। यहाँ पे ए और बी एक दिन में 2 ही काम कर पा रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वही व्यक्ति एक जगह 2 काम करें, एक जगह 3 काम करें। तो ये बराबर करना पड़ेगा, आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है 2, मैंने 2 से मल्टीपल। यहाँ पे एक दिन में कितना काम 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल इक्वल हो गया। यहाँ पे ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और यहाँ पे ए और बी एक दिन में 2 और 4 कितना 6 काम कर रहे हैं बराबर। तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता 2 है, बी की एक दिन की 4 है और सी की एक दिन की यहाँ से निकल के आ गई 3 है। ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया कि सी जो उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है, 40 दिन, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी 3, तो टोटल कार्य कितना हुआ 120 हो गया। 120 काम करेंगे लेकिन सब के सब करेंगे तो 9 से डिवाइड, यानी वो 13 सही 1/3 दिन में करेंगे। जय हिंद जय भारत।